Hi viewers, how are you? Hope you're fine. Welcome to CamScope. Our next topic is types of cracking. As we have discussed, cracking is a process in which large hydrocarbons are broken down into small hydrocarbon in order to get more petrol, in order to convert diesel oil and gas oil into lower products, that is isooctane like small molecules. They have more petrol value, they have more fuel value, you can say, which are more volatile, having low boiling points. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि क्रैकिंग जो है इसमें हम पेट्रोल नीड को पूरा करते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 किस्म की क्रैकिंग पढ़ेंगे एज़ पर आर सिलेबस। तो क्रैकिंग जो है फर्स्ट वन जो है दैट इज़ आर थर्मल क्रैकिंग, फिर हम उसकी प्रोडक्ट देखेंगे। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। सम टाइम क्रैकिंग पूछ ली जाती है और उसका प्रोडक्ट कहते हैं क्या क्या है आपसे, तो आपको करेक्ट प्रोडक्ट लिखना होगा। फिर कैटालिटिक क्रैकिंग को हम देखेंगे कौन सा हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं और इसकी प्रोडक्ट क्या है हमारी। इन द एंड हम देखेंगे स्टीम क्रैकिंग, इसमें हम कितना टेम्परेचर रखेंगे कि हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करें, और इसकी हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कौन से केमिकल इससे तैयार कर। इसको हम 3 हवालों से डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, तो हम यहाँ पे देर आर 3 टाइप्स इन आर सिलेबस एज फार एज देर आर 3 टाइप्स आर सिलेबस इज कंसर्न। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। द फर्स्ट वन इज़ थर्मल क्रैकिंग। अगेन आप कहोगे हायर हाइड्रोकार्बन्स, higher hydrocarbons are converted into lower hydrocarbons, into lower hydrocarbons with which are more volatile, carbons that are volatile having लो बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आप मेंशन ज़रूर करेंगे। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। एक होता है लिक्विड फेज़ में 473 से 530 सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर रख सकते हो, लेकिन 10 से लेकर 70 ATM तक प्रेशर आपको लगाना पड़ता है थर्मल क्रैकिंग में। थर्म मीन हीट की मौजूदगी में जो। इसके अलावा दूसरी क्रैकिंग जो इसकी वेपर फेज़ में होती है, ये किस फेज़ में है? लिक्विड फेज़ में। और अगर आप वेपर फेज़ में करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 600 टेम्परेचर लगाना होगा, और प्रेशर यहाँ पे कंपैरेटिवली कम होगा 3.5 से 10.5 ATM तक। तो ये हमारी है थर्मल क्रैकिंग, जिसमें हम हाई टेम्परेचर लगा के हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। अब अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो आप लिखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसकी प्रोडक्ट है। और उसमें भी आप मेंशन करो लाइक इथीन एंड प्रोपीन। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, इथीन एंड प्रोपीन। आपने इसको याद रखना है, गलत नहीं करना आपने, ठीक है। इथीन एंड प्रोपीन आर द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल क्रैकिंग। आवर नेक्स्ट क्रैकिंग इज कैटालिटिक। एज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, वी आर इन द नीड ऑफ ए कैटालिस्ट हेयर। तो कैटालिस्ट हमारा होगा यहाँ पे SiO2 और Al2O3, और यहाँ पे टेम्परेचर आप मेंटेन करोगे 500 सेंटीग्रेड। अगेन आप कहो इन दिस क्रैकिंग वी कन्वर्ट हायर हाइड्रोकार्बन इनटू हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। और लोअर हाइड्रोकार्बन कैसा होगा? वोलाटाइल होगा, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट भी आपने मेंशन करना है
कौन सा है कैटालिस्ट? SiO2 and Al2O3 एट अबाउट 500 सेंटीग्रेड। यहाँ पे कम टेम्परेचर आपने लगाया है 500, क्योंकि कैटालिस्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो एज़ फार एज प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, तो हमारी इसमें प्रोडक्ट हैं गैसोलीन ऑफ हाई क्वालिटी। गैसोलीन यू मीन पेट्रोल ऑफ हाई क्वालिटी। लेकिन जी ये हमारी गैसोलीन ऑफ हाई क्वालिटी या गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है? क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को मेजर करने का क्राइटेरिया है। क्वालिटी ऑफ फ्यूल को मेजर करने का क्राइटेरिया क्या कहलाता है? हाई यानी ऑक्टेन नंबर। तो गैसोलीन ऑफ हाई क्वालिटी यू मीन हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन आपका प्रोडक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है स्टीम क्रैकिंग। इन दिस क्रैकिंग हायर हाइड्रोकार्बन्स आर converted into higher hydrocarbons are converted into lower hydrocarbons। हायर का क्या है? हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और लोअर का क्या है? लो बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका, लो बॉइलिंग पॉइंट। या ये क्या होंगी? दे विल बी वोलाटाइल इन नेचर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम एट हाई टेम्परेचर at 900 centigrade in vapor phase for a short period of time, for a short period of time and then cooled rapidly। तो आपने इसको जल्दी से ठंडा करना होगा। यहाँ पे देखो 900 सेंटीग्रेड पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने हाइड्रोकार्बन्स को हीट करना है स्टीम के साथ। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट आप देख लें इसकी, ज़रा गौर कीजिएगा। 2-3 किस्म की प्रोडक्ट है। इसमें आएगा आपका इथीन, आपका प्रोपीन, ठीक है, 3 कार्बन वाला। इसके अलावा ब्यूटीन, ठीक है, 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन कोई भी आप लिख लो। और साथ ही साथ यहाँ पे बेंजीन भी होगा, आपको ये याद करना होगा, ये इसकी बाय प्रोडक्ट है। और मैन्युफैक्चरिंग, आप इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हो ये वाले केमिकल्स। तो किस किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो, तो उसमें मैं लिख देता हूँ। आप प्लास्टिक तैयार कर सकते हो, आप ड्रग्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप डिटर्जेंट्स भी बना सकते हो, ठीक है, और फाइबर्स भी बना सकते हो, फाइबर्स और वीड किलर्स, ठीक है। ये सारी आपकी बाय प्रोडक्ट से, ये इसकी जो बाय प्रोडक्ट है, इससे आप इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ केमिकल्स भी इससे बना सकते हो, लाइक यू कैन से इथानॉल, ठीक है। इससे आप इथानॉल बना सकते हो, इससे आप एसीटोन बना सकते हो, ठीक है। ये क्या है आपका इथानॉल, और इसके अलावा आप इससे एसीटोन भी बना सकते हो, ठीक है। और ये हमारी प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, और इसके अलावा आप इससे फिनोल भी बना सकते हो। इन सब चीज़ों के, इन सब केमिकल के नाम आपको आने चाहिए। इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, फिनोल, बेंजीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, ईथीन, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में आपकी प्रोडक्ट है इथीन एंड प्रोपीन, और कैटालिटिक क्रैकिंग में गैसोलीन ऑफ हाई क्वालिटी, या फिर आप लिखो
हाई ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन नंबर। तो ये हमारी थी 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, जिसमें थर्मल थी, कैटालिटिक थी और स्टीम थी। याद करने का तरीका है, सब में देखो टेम्परेचर कहाँ तक है, इसमें 500 to 600 तक है, इसमें अगर टेम्परेचर देखो तो आपका 500 है। कैटालिटिक में लो टेम्परेचर पे काम हो रहा है हमारा, और स्टीम क्रैकिंग में 900 इन वेपर फेज़, यानी आपका स्टीम और हाइड्रोकार्बन दोनों वेपर फेज़ में होंगे। और प्रोडक्ट जो है इसको अच्छी तरह कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स जो आप कर रहे हो, और इसके अलावा जो अदर केमिकल्स आपको मिल रहे हैं, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन और फिनोल, इसमें प्लास्टिक, ड्रग्स, डिटर्जेंट्स और फाइबर्स और वीड किलर्स वगैरह की आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ क्रैकिंग का टॉपिक। आई होप सो आपने अच्छी तरह इसको ग्रैस्प किया होगा। आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे टेम्परेचर और कैटालिस्ट ज़रूर याद करना है। मतलब विच कैटालिस्ट इज़ यूज्ड फॉर कैटालिटिक क्रैकिंग, तो आप मेंशन करो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एलुमिना। विच what is the temperature range of steam cracking to 900, which are the बाय प्रोडक्ट्स, इसमें कोई आपको पूछी जा सकती हैं स्टीम क्रैकिंग की बाय प्रोडक्ट्स। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ थर्मल क्रैकिंग, तो इथीन एंड प्रोपीन, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पूरी मैं उम्मीद करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको समझ आई होगी, आपने ग्रास्प किया होगा इन चीज़ों को।